तो हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंचकर दिवंगत अधिकारी के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। मुलाकात के बाद राहुल ने केंद्र व राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार को तमाशा बंद कर देना चाहिए और पीड़ित परिवार से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने आरोपी अधिकारियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की, साथ ही जातिगत भेदभाव को समाज पर कलंक भी करार दिया। आगे क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं। ट्रेजेडी हुई है, सरकारी ऑफिसर हैं और चीफ मिनिस्टर ने इनको कमिटमेंट दिया है, पर्सनली कमिटमेंट दिया है कि वो कार्रवाई शुरू करेंगे, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करेंगे और एक्शन इनिशिएट करेंगे। 3 दिन पहले कहा था, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है। और इससे जो इनकी 2 बेटियां हैं, मां पर बट स्पेशली बेटियों पर जिन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर, बहुत दबाव, डिस्टर्बेंस हो रही है। दलित कपल है और ये बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं, 6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर डैमेज करने के लिए, रेप्यूटेशन डैमेज करने के लिए सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार ने सोमवार रात पूरे राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अलर्ट जारी किया। सरकार ने सभी फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश भी दिया है। मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, हरियाणा के डीजीपी, सभी पुलिस आयुक्तों, आईजीपी और सभी जिलों के डीसी, एसपी की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि राजनीतिक शाखा के द्वारा इन निर्देशों के अनुपालन के लिए निर्देश भी जारी किए। महाराष्ट्र सरकार के पत्र में कहा गया है कि वाई पूरन कुमार आईपीएस के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बाद हालिया घटनाएं सामने आई हैं। इस संदर्भ में सभी जिलों और संभागों में कड़ी निगरानी रखने और सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है। इसी बीच चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले को लेकर सरकार को एक औपचारिक पत्र भेजकर उन अधिकारियों की जानकारी मांगी जिनके नाम पूरन कुमार के सुसाइड नोट और एफआईआर में दर्ज है। पुलिस ने उनसे संबंधित विवरण जैसे कि मौजूदा पदस्थापन, रैंक और सेवा की स्थिति की जानकारी भी मांगी। सूत्रों के अनुसार इसमें कुछ अधिकारी सेवानिवृत्त हैं जबकि कुछ अन्य फिलहाल प्रतिनियुक्ति पर हैं। सूत्रों का कहना है कि चंडीगढ़ पुलिस इन सभी का ब्यौरा इकट्ठा कर रही है ताकि बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके और जल्द ही इन सभी अधिकारियों को पूछताछ के लिए भी बुलाया जाएगा। पुलिस ने यह भी साफ किया कि केवल आरोपियों ही नहीं बल्कि वो अधिकारी और नेता जिनके नाम घटनाक्रम के संदर्भ में आए हैं उनसे भी पूछताछ होगी। इसमें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर का भी नाम शामिल है। इनसे पुलिस आत्महत्या से पहले हुई घटनाओं की टाइमलाइन और परिस्थितियों की पुष्टि करवाना चाहती है। इसी बीच चंडीगढ़ पुलिस की एक विशेष टीम रोहतक में भी तैनात है जो आईपीएस अधिकारी के आधिकारिक आवास से दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच कर रही है। जांच दल को अब तक कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड भी मिले हैं जिनकी फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है। पुलिस इस मामले को अत्यंत संवेदनशील मानते हुए हर पहलू से पड़ताल कर रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आत्महत्या से जुड़ी ईमेल, फोन कॉल्स और लैपटॉप की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पूरे घटनाक्रम की तस्वीर साफ होगी। अभी तक परिवार के लिए पोस्टमार्टम और लैपटॉप सौंपने में देरी की है जिससे जांच की प्रक्रिया धीमी भी जरूर हुई है। पुलिस का यह भी कहना है कि सभी तकनीकी और कानूनी साक्ष्य जुटाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी 52 साल के आईपीएस पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को कथित तौर पर खुद को गोली मार ली थी।
कुमार ने कथित तौर पर 8 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था। इसमें हरियाणा के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर और अब ट्रांसफर हो चुके रोहतक पुलिस अधीक्षक यानी एसपी नरेंद्र बिजारनिया सहित 8 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों पर जाति आधारित भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान और अत्याचार का आरोप लगाया गया। आईपीएस अधिकारी की पत्नी एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने मांग की कि कपूर और बिजारनिया का नाम उनके पति को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के लिए प्राथमिकी में दर्ज किया जाए। अधिकारी का परिवार आरोपी अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। परिवार ने अपनी मांगों को पूरा करने तक पोस्टमार्टम और दाह संस्कार के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया है। इसी बीच विभिन्न पार्टियों के नेता पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए चंडीगढ़ में कुमार के परिवार से मिलने भी आ रहे हैं। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला एक केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं रह गया, बल्कि ये एक बड़े प्रशासनिक और सामाजिक प्रश्न के रूप में भी सामने आया है, जहां एक और जांच एजेंसियां हर पहलू से मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। राहुल गांधी का पीड़ित परिवार से मिलना और सरकार पर निशाना साधना इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में ये मामला और भी ज्यादा गहराएगा। सवाल ये है कि क्या वाकई दोषियों तक कानून की पकड़ पहुंचेगी या फिर ये मामला भी लंबी फाइलों में दफन होकर रह जाएगा। फिलहाल जांच जारी है। हम इस संवेदनशील मामले पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और आपको हर अपडेट के साथ समय समय पर बताते रहेंगे।